नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे बलरामपुर, कानपुर देहात और सीतापुर की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां सड़क निर्माण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के सुररुल गांव में बनी नई सड़क महज 10 दिन में ही उखड़ गई है। बता दें कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क का निर्माण हुआ था, लेकिन सड़क 10 दिन भी नहीं टिक पाई है, जिससे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हुए हैं। वर्षों के इंतजार के बाद बनी सड़क से ग्रामीणों को बेहतर आवागमन की उम्मीद थी, लेकिन घटिया निर्माण के चलते उनकी उम्मीदें टूटती नजर आ रही हैं। ग्रामीणों का आरोप है कि सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई है, घटिया गुणवत्ता की सामग्री का उपयोग किया गया है और साथ ही निर्माण के दौरान किसी प्रकार की जांच भी नहीं की गई। स्थानीय लोगों ने ठेकेदार पर मनमानी के आरोप लगाए हैं। गौरतलब है कि इससे पहले भी जिले में ऐसे मामलों में शिकायतें सामने आ चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई, जिससे ग्रामीणों में आक्रोश का माहौल व्याप्त है और वे दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अमाजड़ी से सुरहुल तक बन रहा है सर। क्या स्थिति है अभी? स्थिति ये है कि डुप्लीकेट बन रहा है। क्या बोलते हैं कि हल्का फुल्का कोर्ट तो दूर चला है, लेकिन बहुत हल्का अपने से हाथे से उखड़ रहा है और साइकिल में चलने से उखड़ जा रहा है। बच्चे लोग चल रहे हैं, वो पैर में कोट उठा रहा है। देखिए, मीडिया में हमारे मीडिया के साथियों के द्वारा सोशल मीडिया में जो वीडियो डाले जा रहे हैं, इसमें सुरहुल पंचायत में जो गुणवत्ताहीन एक तथाकथित रूप से सड़क में जो डामरीकरण का कार्य हुआ है, उसके पश्चात हाथ से उसके उखड़ने की खबर आई है और वीडियो वायरल हो रहे हैं। तो इसके संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें अनुभागीय स्तरीय जो यहाँ के इंजीनियर है, सब इंजीनियर हैं, उनके साथ चर्चा करके इसके गुणवत्ता की जांच और जो भी विधिवत कोर टेस्टिंग होती है और बाकी जो मानक होते हैं इनके विभागीय, उसके हिसाब से अगर कार्य हुआ है तो उसकी जांच करवा ली जाएगी और अगर किसी प्रकार की कमी पाई जाती है तो जो संबंधित वर्क एजेंसी है उसके द्वारा मरम्मत कार्य और उसको सड़क को गुणवत्ता में लाने के लिए तथाकथित प्रयास हो सकते हैं हमारे द्वारा यथासंभव वो किए जाएंगे। बता दें, ये खबर बलरामपुर जिले के वाड्रफनगर विकासखंड के सुरहुल गांव की है, जहां पर स्थिति बताई जा रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत ये सड़क बनाई गई थी और स्थिति आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सड़क महज 10 दिन भी नहीं टिकी है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए कुलेश्वर हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाकर स्थिति का जायजा लिया, ग्रामीणों से बातचीत की। कुलेश्वर, ग्रामीणों का क्या कहना है, उनकी क्या शिकायतें हैं और उनकी सुनवाई क्यों नहीं की जा रही? जी पारुल, ये देखिए बता दें, पूरा मामला जो है विकासखंड वाड्रफनगर के सुरहुल गांव का है, जहां महज 10 दिनों के अंदर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क बनी और 10 दिनों में वो सड़क उखड़ना चालू कर दिया। लोग उसको हाथ से उखाड़ के भी दिखाए और जैसे उसमें गाड़ियां चलने लगी, रोड उखड़ना चालू हो गया। इसका शिकायत लोगों ने जो ठेकेदार का शिकायत किया ई साहब के पास, इसके बाद एसडीओ साहब के पास, लेकिन उसमें कोई तत्परता से कार्रवाई नहीं हुआ। इसमें देखिए, जो ग्रामीणों का आरोप है वो उनका साफ कहना है कि जो घटिया मटेरियल का यूज किया गया है, इसी कारण वो सड़क उखड़ रहा है। जो अभी तक इस पर कोई विभाग ध्यान नहीं दे रहा है और इस मामले को लेकर हमने भी जब प्रधानमंत्री सड़क योजना का जो ई है उनसे हमने बात किया, तो वो ई का कहना है कि अभी हम उस पर जांच करवाएंगे, लेकिन आखिर जांच कब होगा, एक सवाल बड़ा खड़ा होता है। ग्रामीणों का जो मांग है, वो मांग तो लंबे समय से था सड़क का, और सड़क बनी भी और 10 दिन के बाद उजड़ भी गई। एक कहीं न कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि ये सड़क बनने के बाद आखिर 10 दिन में ऐसा कौन सा मटेरियल ठेकेदार के द्वारा डाला गया कि उखड़ गया। ग्रामीणों का यह भी आरोप है कि जो ठेकेदार है वो कुछ अधिकारियों के से मिली भगत करके पूरे खेल को किया है। जी, निश्चित तौर पर कुलेश्वर, इस पर मिलीभगत से जो है भ्रष्टाचार किया गया है, साफ दिखाई दे रहा है। कितनी बिल्कुल उच्च गुणवत्ता का जो सामान है वो इस्तेमाल नहीं किया गया निर्माण सामग्री में और कहीं ना कहीं लापरवाही उच्च अधिकारियों की भी इसमें देखने को मिल रही है। यदि उनकी ओर से समय पर इसका निरीक्षण किया जाता, इसकी समीक्षा की जाती, तो कहीं ना कहीं ये जो लापरवाही है ये नहीं होती।
जी कुलेश्वर, तमाम जानकारी साझा करने के लिए और जुड़ने के लिए धन्यवाद कुलेश्वर। बता दें कि ये भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुकी है सड़क पूरी तरह से, और ग्रामीणों का कहना है कि इस मामले को लेकर जांच कराई जाए, और अधिकारियों की ओर से भी इसमें जांच की बात कही गई है। लेकिन देखने वाली बात होगी कि आखिर कब इस मामले में जांच कराई जाती है। वहीं अब बात करेंगे यूपी के कानपुर देहात की, जहां सरकारी अस्पतालों के हाल बदहाल हैं और मरीज परेशान हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों को बेहतर बनाने के लिए लगातार योजनाएं चला रही है ताकि गरीबों को मुफ्त और बेहतर इलाज मिल सके, तो वहीं जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। कानपुर देहात के रसूलाबाद क्षेत्र में सरकारी अस्पतालों की बदहाल व्यवस्थाओं ने स्वास्थ्य सेवाओं की हकीकत उजागर कर दी है, जहां डॉक्टरों की गैर मौजूदगी, बंद पड़ी मशीनें और अस्पताल परिसर पर दबंगों के कब्जे जैसे गंभीर हालात सामने आए हैं। बता दें कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तय समय पर डॉक्टर ही नहीं पहुंच रहे, जिससे मरीजों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। वहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें होने के बावजूद अब तक चालू नहीं हो सकी और मरीज निजी केंद्रों पर जाने को मजबूर है। दूसरी ओर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में दबंगों की ओर से कब्जा कर परिसर का दुरुपयोग किया जा रहा है, जबकि इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की जा चुकी है, लेकिन कार्रवाई नहीं हो पाई। अस्पताल के अंदर जर्जर भवन में जरूरी उपकरण रखे होने से भी बड़ा हादसा होने का खतरा बना हुआ है, जिससे मरीजों और स्टाफ की सुरक्षा पर गंभीर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। कितने बजे आए थे? हमें कितना 10-15 मिनट हुए। अच्छा, डॉक्टर आए हैं? डॉक्टर सुन तो रहे कि आए, पर्चा बन गया? अभी नहीं बना, चालू नहीं काम। पर्चा चालू नहीं है काम? पर्चा बन नहीं रहा अभी नहीं बन पाता। गर्मी का सीजन चालू हो गया है तो ओपीडी का टाइमिंग 8 बजे से 2 बजे तक है। इमरजेंसी 24 घंटा चलती है। इस समय चूंकि मौसम चेंज हुआ है तो इस वजह से अलग अलग तरीके के पेशेंट जैसे बुखार के भी आ रहे हैं, खांसी जुकाम के मेन रूप से आ रहे हैं और लूज मोशन के भी पेशेंट आ रहे हैं। लेकिन अभी कुछ दिन पहले तक जब तक गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी तो पेशेंट फीवर के और वीकनेस के ज़्यादा आ रहे थे। सभी चिकित्सकों को, सभी इंचार्ज, सुपरिटेंडेंट, सभी को निर्देशित कर दिया गया है। सभी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके भी मैंने बात की थी और सभी को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि अब 10 बजे के बजाय 8 बजे से चिकित्सालय का संचालन होगा, 2 बजे तक चलेगा, 2 बजे के बाद इमरजेंसी सेवाएं चलेंगी। रसूलाबाद में चिकित्सक देर से गए, मैं उनको सख्त चेतावनी दिया हूं और उन लोगों को आज के जो है उसमें आधे दिन की वेतन की कटौती भी हम करेंगे और उन लोगों को इस बात के लिए एश्योर कराएंगे कि जो टाइम है 8 बजे का, 8 से 2 सभी चिकित्सक, सभी पैरामेडिकल स्टाफ समय से रहें और जनता का जो भी जनता आ रही है उसको चिकित्सकीय लाभ पूरा मिल पाए। चलिए अब बात करेंगे यूपी के सीतापुर की, जहां प्राथमिक विद्यालय से बदहाली की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। उत्तर प्रदेश में एक तरफ योगी सरकार स्कूल चलो अभियान के तहत करोड़ों खर्च कर रही है, तो दूसरी तरफ सीतापुर के मचरेटा ब्लॉक स्थित कटिया प्राथमिक विद्यालय से बदहाली की शर्मनाक तस्वीरें सामने आई हैं। एसडीएम अभिनव यादव के औचक निरीक्षण में स्कूल की पोल खुल गई, जहां ना तो बच्चों को नए सत्र की किताबें मिली हैं और ना ही ड्रेस जूते नसीब हुए हैं। बच्चे फटे कपड़ों में स्कूल आने को मजबूर हैं और सिलेंडर खत्म होने के कारण बच्चों का मिड डे मील चूल्हे पर बनाया जा रहा है। निरीक्षण के दौरान शौचालयों में गंदगी, दिव्यांग शौचालय में ताला और पानी की टंकियां भी टूटी मिली। इस घोर लापरवाही पर एसडीएम ने कड़ी नाराजगी जताई है। वहीं जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने मामले में जांच और कार्रवाई की बात कही। ये तो इस साल में कोई किताबें आपको मिली स्कूल की? क्या पढ़ रही हो आजकल? पुरानी किताबें हिंदी बोलते हैं और हिंदी पढ़ाया। कुछ सुना दीजिए, कविता या कुछ आपको याद हो? दोहा याद है।
सच बराबर तक नहीं जब बराबर पे जाती है तो सच तक ही दे। अच्छा भाई कौन से क्लास में हो? बस निकल गया। अच्छा 5 और कुछ सुनाएंगे? 1 से 10 तक पढ़ो तो 20 तक सुना दो। 10 की दे दो 10 दिन 10 10 15 5-6 दिन पहले जो गैस सिलेंडर खत्म हुआ था उसकी केवाईसी होनी थी। हेडमास्टर साहब हमारे गए थे केवाईसी करवाने का, गैस बुकिंग हो गई है। संभवतः आज या कल में सिलेंडर मिल जाएगा। और ड्रेस सर नए सत्र का पैसा वेरीफाई हो गए सब बच्चे, जुलाई तक पैसा आ जाएगा। वैसे भी हम बच्चों से लगातार प्रयास में रहते हैं कि पूर्ण प्रवेश में आए, अच्छे से साफ सुथरे होकर आए और रोज इनको सलाह भी दी जाती है, बताया भी जाता है। लेकिन चूँकि देखते हुए थोड़ा सा दिनों को ये हालात ऐसे हो जाते हैं। हाँ ये जर्जर है सर, बैठने के लिए दूसरी जगह नहीं है, जो कि स्पेस ही नहीं है इस विद्यालय में, तो मजबूरन यहाँ बैठना पड़ रहा है सर। यहाँ के गांव प्रधान लोग आते हैं? हाँ प्रधान जी हमारे यहाँ बैठे हुए हैं, सपोर्टिव हैं, बहुत अच्छे हैं, काम भी कराया हुआ है यहाँ पर, टाइल्स वगैरह सब लगे हुए हैं अच्छी तरीके से। ये प्रधान जी की देन है। और आपकी किताबों की बात रही सर, शायद बीआरसी पे किताबें पहुँच गई हैं, वहाँ से वितरण होने में शायद 1-2 दिन में किताबें आ जाएंगी। कटिया विद्यालय जो मछेटा का है वहाँ पे शौचालय जो गंदा है उसके संबंध में विद्यालय को शोकाज जारी किया जाएगा कि साफ सफाई विद्यालय में रखें। किताबों के लिए सभी ब्लॉकों में किताबें भेज दी गई हैं जनपद से और निरंतर गाड़ियां चल रही, गाड़ियां बढ़ाने को भी कहा गया है और 1 हफ्ते के अंदर सभी विद्यालयों को किताबें मिल जाएंगी। गैस में सप्लाई में कहीं कहीं समस्या आ रही है, जहाँ समस्या आ रही वहाँ डीएसओ साहब से बात करके हम लोग उसको दूर कराने का प्रयास कर रहे हैं। इस विद्यालय के संबंध में भी एक रिपोर्ट लेकर हम लोग डीएसओ साहब से बात करके इसका समाधान कराएंगे। सर एक वहाँ एक बिल्डिंग की जर्जर भवन की सूचना जनपद पे आ गई है, उसका मूल्यांकन हो गया है, उसको हम लोग अब गिरवाएंगे 15 दिन के अंदर। राज्य सरकार की ओर से स्कूल चलो अभियान के तहत करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं, लेकिन ये तस्वीरें आप देख सकते हैं जो कि स्कूलों की स्थिति को बयां कर रही है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी कुलदीप जुड़ गए हैं। कुलदीप, ये स्कूल की तस्वीर सामने आई है जहां बदहाल स्थिति के चलते जो बच्चे हैं वो पढ़ने को मजबूर हैं। यहाँ पर व्यवस्थाएं ही पूरी नहीं की गई और सुविधाएं तो दूर की बात है। देखिए पल्लवी जी, आपको बता दें सीतापुर की मिश्री तहसील क्षेत्र की जो ग्राम पंचायत कटिया पड़ती है, वहाँ के हालात जो मेरी जब अनादि टीम की टीम लगातार स्कूलों पर नजर बनाए हुए, जिस तरीके से कहीं ना कहीं वहाँ पे एसडीएम अभिनव यादव जो मिश्री के एसडीएम थे वो निरीक्षण करने पहुंचे और कहीं ना कहीं स्कूल में कई कमियां पाई गई, जिससे कि जहाँ पे बच्चे पढ़ते हैं वहाँ की बिल्डिंग जो है वो भी जर्जर पड़ी है। दिव्यांग वाला शौचालय है वो भी बंद पड़ा, उसमें ताला लटका मिला। इसके और जैसे कि सरकार एक तरफ कहा जा रहा है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लगातार स्कूल चलो अभियान के तहत 1 अप्रैल से 31 जुलाई तक कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। जिस तरीके से स्कूल चलो अभियान के तहत कहीं ना कहीं बच्चों के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, बच्चों को सही तरीके से शिक्षा नहीं दी जा रही और न ही उनको पुस्तकें मिली है और न ही उनको ड्रेस के पैसे अभी तक खाते में पहुंचे हैं। कहीं ना कहीं बच्चे जो है अपने स्कूल जाने में असमर्थ दिखाई दे रहे हैं। उनकी जो बात कर ली जाए ड्रेस की, ड्रेस कहीं ना कहीं उनकी फटी हुई है और इस मामले पर बीएसए से पूछा गया तो उन्होंने साफ तौर से सफाई देते हुए कहा कि बच्चों के जल्दी ही उनकी ड्रेस और उनकी पुस्तकें पहुंचा दी जाएंगी। मगर अभी 3 दिन बीत जाने के बाद से अभी तक बच्चों को ड्रेस और ना ही उनके पास पुस्तकें पहुंची। और ये भी बात कर लीजिए मिड डे मील की जो खाना बनता है उसको वहां पर भी ये भी बताया गया था सरकार की तरफ से, भले कहीं ना कहीं सिलेंडर की कमी आ रही थी, उसी सिलेंडर के हालात देखते हुए सरकार ने यह भी कहा कि सरकारी जितने भवन है स्कूल है उनमें स्कूलों में सिलेंडर समय से पहुंचाया जाए, जिससे कि बच्चों को सही तरीके से खाना मिल सके। मगर सिलेंडर नहीं पहुंचा, वहां पे चूल्हे पर खाना बनाया जा रहा है। जी पल्लवी जी। बिल्कुल कुलदीप, और बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जहां पर सरकार की ओर से लाखों करोड़ों खर्च किए जा रहे हैं ताकि नौनिहालों को संपूर्ण व्यवस्थाएं दी जाए और उच्च गुणवत्ता की शिक्षा उन्हें प्रदान की जाए, लेकिन कहीं ना कहीं जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी हैं उनके चलते जो बच्चों तक सरकार की ओर से योजनाएं चलाई जा रही है वो पहुंच नहीं पाती हैं। जी देखिए पल्लवी जी, कहीं ना कहीं ये सरकार की जो मंशा है तो लगातार बच्चों की ओर, जो अभी सरकार ने ये भी कहा कि जो 3 साल से जो बच्चे लगभग हो चुके हैं उनका एडमिशन लगातार सरकारी स्कूल में किया जाए और सरकारी स्कूल में एडमिशन करने के बाद उनके जो गरीब परिवार से जो बच्चे थे उनके भविष्य को कम से कम सुधार किया जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं शिक्षा पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं, सरकार लगातार शिक्षा को लेकर
कई चीजों पर लगातार खड़ी हो रही है। और जिस तरीके से सरकार के जो अधिकारी है लगातार कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही पाई जा रही है, बच्चों के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसे में कहीं न कहीं और ये जो ब्लॉक के खंड शिक्षा अधिकारी होते हैं वो भी इस पर कोई सफाई देते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं और लेक्चर भी करने नहीं आते हैं। वो सिर्फ बैठ के ही ऑफिसों में हस्तक्षेप करते रहते हैं और कहीं ना कहीं वो अपना लिखा पढ़ी करते रहते हैं और कहीं स्कूलों को निरीक्षण करने नहीं जाते। ना ही बीएसए साहब की बात कर लीजिए, बीएसए भी कहीं कार्यालय छोड़ के भी नहीं जाते हैं। जी बिल्कुल कुलदीप, कह सकते हैं कि ना सिर्फ सरकार की योजनाओं करोड़ों रुपयों बल्कि नौनिहालों के भविष्य से भी खिलवाड़ किया जा रहा है और अब विषय है कि इसके तारतम्य में जांच की जाए और जो भी दोषी उन पर कड़ी कार्रवाई की जाए। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ये स्थिति बता रही है कि स्कूल की बिल्कुल व्यवस्थाएं जो है लाचार नजर आ रही है और स्कूल में व्यवस्थाएं पूरी नहीं की गई, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों में है जो ये व्यवस्थाओं का अभाव नजर आ रहा है और शिक्षा से भी वंचित नजर आ रहे हैं बच्चे। देखने वाली बात होगी कि जब ये मामला संज्ञान में आता है तो इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार।